नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, -4 एंड 5, -6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका ट्रांसलेशन है कि दो बिंदु -1, -4 एंड 5, -6 को मिलाने वाला रेखाखंड को वाई एक्सिस किस रेशो में विभाजित करता है और ये जिस बिंदु पर काटता है उसका प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी पता करने हैं। अब इसका सॉल्यूशन है पॉइंट पी 0y। यहाँ पे 0y कैसे आया, जैसे कि ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है। तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो वाई एक्सिस बोल रहा है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 बता दिए यहाँ पे। लेट पॉइंट पी 0y डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए, इसको अपन ने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ए एंड बी इन रेशो k:1। फिर सेक्शन फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसके अंदर ये के m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2 और ये xy। ठीक है, तो m1 k है, m2 1 है, x1 -1, y1 -4, x2 5 और y2 -6 है। ठीक है, फिर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो अपन ने इनकी वैल्यू पुट करेंगे। m1 की जगह k, x2 की जगह 5 1 और x1 की जगह -1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 5k प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद k इधर ये 1 इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में होगा, k इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/5 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद y कोऑर्डिनेट अपने को पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो y की वैल्यू जो है वो है m1 की जगह k है, तो m1y2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू y1 अपॉन k+1। फिर k की वैल्यू अपने पास आ गई है 1/5 है, तो यहाँ पे 1/5 रखेंगे। 1/5 इंटू y2 की जो वैल्यू दे रखी है वो -6 दे रखी है, y2 की वैल्यू -6 दे रखी है, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -4 दे रखी है, अपॉन k की वैल्यू 1/5 प्लस 1। ठीक है, फिर ये -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस -4 अपॉन यहाँ पे इसके डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा, या फिर डिनोमीटर में 5 लाने के लिए आप इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये दोनों के डिनोमीटर में 5 आ गया, तो एलसीएम जो आएगा वो 5 आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पर भी इसके डिनोमीटर में 1 मानेंगे और यहाँ पे 5 लाने के लिए दोनों को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 5 आ जाएगा। फिर ये -6 और -4 5 ज़ा 20, तो दोनों के साइन सेम है तो दोनों को प्लस करेंगे अपन, तो 20 एंड 6 26 हो गया, और दोनों के आगे माइनस साइन है तो आंसर के आगे भी माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया -26 अपॉन 5 अपॉन 6 अपॉन 5। फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नंबर है तो वो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो है वो अपॉन का साइन डिवीज़न होता है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन ये सेकंड फ्रैक्शन, तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6, 5 से 5 कैंसिल, फिर ये दोनों
2 से डिविजिबल होंगे तो दोनों को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 3 ज़ा 6। तो y कोऑर्डिनेट जो आ गया वो -13/3 आ गया। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0। x की वैल्यू तो 0 थी क्योंकि y एक्सिस है 0 और y की वैल्यू आ गई -13/3। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।